हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये टैरो कार्ड के जरिए हम लोग देखने वाले हैं और ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस होगी और जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज की ट्रू डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ट्रू डीप फीलिंग्स, एक सेकेंड। हाँ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, स्टार, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हीरोपेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर। सो नंबर 4 और नंबर 7 ज्यादा आया है, तो हो सकता है बर्थ नंबर्स में आप लोगों के लिए शामिल हो। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में 7, 4, 6 स्ट्रांगली हो सकता है। और मुझे पता नहीं कि ब्लू कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है आपने ब्लू कलर पहना हुआ है इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट होने का कोई मुझे स्पेशल साइन तो नहीं दिख रहा, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद आपने वेयर किया हुआ है, इसलिए हो सकता है मुझे इतना हाईलाइट हो रहा है। ये राशियां जो आपके पार्टनर की मुझे स्ट्रांगली दिखी है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज्यादा मिली है। ठीक है, ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए, ऑल साइन रीडिंग से, बट जो स्ट्रांगली मिली है मैंने वो आपसे डिस्कस की है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उनको जितना प्रयास करना था उन्होंने किया है, और वो प्रयास करके अब वो ऑलरेडी थक चुके हैं, वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। उन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं लगता है कि ये व्यक्ति आपको पूरी तरह भूल गए हैं। देखो, याद बहुत करते हैं, मिस करते हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी डे ड्रीमिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको डे ड्रीम बहुत करते हैं, बट इस वक्त वो अपनी जिंदगी की दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करना सही समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो एंडिंग उन्होंने फेस करी वो इजी नहीं थी, वो बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत पेनफुल थी। यानी कि आपके साथ जो रिश्ते में मनमुटाव आया, जो डिस्टेंस आए, जो प्रॉब्लम्स आए, उसमें ये भी बहुत ज्यादा पेन से गुजरे। इन्हें लग रहा है कि चीजें इतनी आसान नहीं थी, इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। काफी ज्यादा डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की इस रिलेशनशिप में, काफी ज्यादा पेनफुल था उनके लिए इस रिलेशनशिप को रिलीज करना। हो सकता है उन्होंने ज्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी उनके बॉटम ऑफ द डेक में है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। उन्होंने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया कि अरे देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है इस रिश्ते से निकलने में। पर यस, इस रिलेशनशिप में जो भी डिफरेंसेस आए, जो मनमुटाव आया, जो भी तरीके का एक गैप या सेपरेशन कह लो आया, उससे इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उनको अपनी जिंदगी में कोई और व्यक्ति चाहिए ही नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार नहीं चाहिए, कोई और व्यक्ति नहीं चाहिए। हाँ, वो दोस्त जरूर बनाएंगे, दोस्तों के बीच उठेंगे बैठेंगे, या हो सकता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से पूरा करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें जितना करना था ऑलरेडी, जो रिलेशनशिप, जो रोमांस एक्सपीरियंस करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे ज्यादा इस रिश्ते में वो नहीं दे सकते, इससे ज्यादा वो आपके इस रिलेशनशिप में नहीं कर सकते। हो सकता है कि गलतियां भले इनसे हुई हो, पर इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से आप लोग दोनों ने डिस्टेंस ले लिया, लाइक आपके और इनके तरफ से जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ, उससे इन्हें भी बहुत तकलीफ पहुंची। हो सकता है कि डिस्टेंस इन्होंने खुद सामने से लिया, हो सकता है गैप उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिया हो, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था। क्लियरली दिख रहा है कि बहुत डिफिकल्ट स्टेट ऑफ लाइक उस वक्त का सिचुएशन था, जब इनको बहुत ज्यादा पेन, यानी कि रोना धोना, एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा था। ये इनके लिए इजी नहीं था। इनके लिए ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये अपने आप सेल्फ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, ये अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से अपनी ब्यूटी पे, अपने बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे इन्होंने ध्यान देने के बारे में सोचा है। हो सकता है खाने पीने की आदत भी इनकी बढ़ गई है। खाने पीने यानी कि अगर ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर की खाने पीने की हैबिट बढ़ गई है, हेल्थ गेन हुई है, इसीलिए ये अपनी फिटनेस पे अब ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियरली ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अपने घर पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये किसी तरीके का ऐसा रिस्की रिलेशनशिप नहीं चाहते जिससे इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, जिससे इनको लाइक
एक होता है ना कि ये रेडी नहीं है अभी, मेंटली ये रेडी नहीं है किसी भी इंसान का बर्डन लेने के लिए, किसी भी इंसान का बोझ लेना अब इनके लिए आसान नहीं है। इन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के बाद ना बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ जाता है। ये रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इतनी स्मूथ नहीं रहती। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। दी वर्ल्ड, डेविल, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपको प्यार पर से भरोसा उठ गया है, आपका प्यार पर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। अब प्यार व्यार से थोड़ा सा दूर ही रहने लगे हो। इमोशनल डिस्टर्बेंस है, किसी पे भी ट्रस्ट करना अब आपके लिए डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। हाँ, डेफिनेटली आप इस रिश्ते को खत्म ही मानते हो एक तरीके से। ऐसा लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप को आप भी मान चुके हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, इस रिलेशनशिप में एक तरह से आप स्टक रह गए हो। क्लियरली दिख रहा है कि आप इस इंसान को जब याद करते हो तो बहुत अपसेट होते हो, बहुत ज्यादा अपसेट होते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी से गुजरते हो, चीजें इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी दिखती हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ को लाइक लोग ऐसे देख रहे हैं कि अरे आप बहुत नॉर्मल हो, आप तो बहुत हैप्पी हो, बट अंदर से जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सिर्फ आप ही को पता है। आप जो पेन से गुजर रहे हो वो आप ही को पता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस है आपके अंदर बहुत ज्यादा। आप अभी किसी पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी पे ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते। आप अपने लाइफ में ऐसे हो चुके हो कि जहां पर आपने इस रिलेशनशिप को एंड मान लिया है और कहीं ना कहीं आप इनके बारे में बहुत सोचते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इनके बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन ना खाने का करता है ना पीने का करता है। बहुत सारी चीज़ों में आप थोड़े से जैसे कि बहुत लो डाउन वाली एनर्जी में जा चुके हो, आप बहुत पेन से गुजर रहे हो। आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ये आप डिजर्व नहीं करते थे, आपने उनसे बहुत प्यार किया और आपको लगता है कि उन्होंने बहुत इजीली आपको जाने दिया, उन्होंने इजीली उन्होंने कोशिश नहीं की ज़्यादा। आपको ये बात का बहुत दुख है कि उन्होंने एक बार प्रयास तक करने की जरूरत, मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं कि थोड़ा सा प्रयास करके देख ले, थोड़ा सा एफर्ट डालें, शायद आप थोड़े से प्रयास से मान जाते, आप जरा सी एफर्ट से कन्विंस हो जाते, शायद जरा सी एफर्ट से रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो सकता था। बट वही आपका आपका दुख है कि आपके पार्टनर ने उस जरा सा भी एफर्ट नहीं डाला इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। उन्होंने, यानी कि आपको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि यार इस इंसान के लिए वो रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता था जितना आपके लिए रखता था, जितना आप उनके लिए प्यार फील करते थे, जितना आप उनके लिए कनेक्शन फील करते थे, उतना इस इंसान के अंदर तो कभी था ही नहीं। क्योंकि जिस चीज को लेकर ये उन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर लिया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे ये तो इतना बर्डन है, वो असल बर्डन तो बेसिकली आपने ज्यादा उठाया है, उस चीज का पेन आपने उठाया, हमेशा खुश रखने की कोशिश आपने की, हमेशा एफर्ट्स आपके अपने थे, इनके इतने एफर्ट्स नहीं थे। पर फिर भी बिना कुछ किए ये बर्डन फील कर रहे हैं आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया उसके बाद ये आपको मिला है रिटर्न में। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में पीछे नहीं जाना चाहते, आप हार नहीं मानना चाहते, आप रोना नहीं चाहते, आप अब इस चक्कर में अपने आप को पीछे नहीं, मतलब लाइक गिरते हुए आप नहीं देख सकते, अब आप अपनी ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो अंदर चाहे कितना भी पेन हो, आप सामने से अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं, आप अपने काम पे, अपनी दूसरी लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करने की सोच रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे नए लोगों से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप डेट करेंगे, इट इज जस्ट कि अब आप इनसे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नए नए लोगों से बात कर सकते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हो जाएंगे, बहुत लोगों को आप लाइक हाय हेलो करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप बहुत समय से किसी को भी ध्यान नहीं दे रहे थे, शायद आप किसी को भी भाव नहीं दे रहे थे, लोग आपसे बात करना चाहते थे पर आप इंटरेस्टेड नहीं थे, बट अब आप रेडी है, अब आप भाव देने में इंटरेस्टेड है, आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। क्लियरली मुझे दिख रहा है आप रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहते, लव वव का चक्कर आपको नहीं चाहिए। बट हाँ, आप दोस्त बन सकते हैं, आप अच्छे से सबसे लाइक कोऑर्डिनेट करते हुए, आप लाइक आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं अकेले क्यों रहूं, मैं 10 लोगों के बीच में उठूं बैठूं, इससे अच्छा सबसे बातचीत करूं, मैं कब तक अपने आप को ऐसे अकेले रखूंगा या रखूंगी। तो आपका माइंडसेट काफी चेंज हो चुका है। वहीं अब आपके पार्टनर को अभी वापस कंटिन्यू करते हैं, या आपकी एनर्जी मैंने जानबूझ के बीच में रीड की ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों कोई रबड़ी खाते हुए दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, कौन रबड़ी खा रहा है आई डोंट नो, मुझे सडनली रबड़ी दिखी। अगर आप खा रहे हैं तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। द स्टार, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को लगता है यस आप बहुत काइंड थे, बहुत लविंग थे, यस आप बहुत केयर करते थे उनकी, ये मानते हैं वो। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए सच में एक ब्लेसिंग से कम नहीं थे, उनकी जिंदगी में सच में आप एक ब्लेसिंग थे, आपने उनका बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और प्लस उनके मन में ऐसा भी है कि वो आपके लिए आपका कुछ बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ग्रो करें, हैप्पी रहें। वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ, लाइक अपना नाम बनाएं, या अपनी जिंदगी में लाइक किसी के साथ सही सही जिंदगी जिए। आपके पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोचते नजर आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि
ये अच्छा बहुत लेट सोच रहे हैं। वो जब रिलेशनशिप में पड़ गए थे तब नहीं सोचा उन्होंने, तब आपको रिलेशनशिप में लिया, इन्वॉल्व हुए और इतना ज्यादा इमोशनली आपको कनेक्ट कर दिया। आप सडनली उनका ये जो दान धर्मी धर्मी स्वभाव है कि भाई, वो होता ना कि कौन सा गाना था, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, तो समथिंग लाइक दैट वो हो रहा है। और आपको लग रहा है कि अब क्या तुम ये गाना गा रहे हो, जब तुमने इतना कनेक्शन बना लिया, इतना डीपर लेवल पे इन्वॉल्व किया, तो अब किसी और के साथ क्या ही खुश रह सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना इतना आसानी से किसी का आगे बढ़ जाना और किसी और के साथ कनेक्ट कर पाना, क्योंकि इतना पेनफुल होता है ये किसी एक कनेक्शन से निकलना, एक इंसान को अपना सब कुछ मान लेना और उस इंसान के साथ ऐसा मान लेना कि यार एक तरह से जैसे शादी ही हो चुकी है उस इंसान के साथ, एंड देन सडनली वही इंसान आकर आपको ये कहता है कि आगे बढ़ जाओ और भगवान भगवान की कृपा से तुम खुश रहो, तो ऑब्वियसली आपको बुरा ही लगेगा। आपको लगेगा कि अरे यार व्हाट इज दिस काइंड ऑफ जोक, कि भाई क्या मजाक चल रहा है, कि भाई तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई इतना आसान है किसी और के पास चले जाना, क्योंकि एक तरफ से मन ही मन आपने उनको अपना सब कुछ मान लिया था, आपने मान लिया था कि यही आपके पति हैं, यही आपकी पत्नी है, यही आपके सब कुछ है। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि खुद खुद आपकी आप ही का पति, आप ही की पत्नी आपको बोल रही है कि जाओ किसी और को मुंह मारो, किसी और के चक्कर में पड़ जाओ, किसी और के साथ जो है रासलीला करो। तो पेनफुल एक्टिविटी हो जाती है यार, कि भाई तुम्हें अपना सब कुछ माना और तुमने ही बैंड बजा दी, मतलब तुम ही बोल रहे हो अब खुश रहो, तो तुम्हारी इन दुआओं का करना क्या है, कि भाई आज तो तुम बड़ा बड़प्पन दिखा रहे हो, कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि अरे हाँ भगवान करे तू खुश रहे, लेकिन क्या फायदा इस चीज का। तो आपके पार्टनर ना बहुत ही इलॉजिकल हरकतें कर रहे हैं, इलॉजिकल माइंडसेट है आपके पार्टनर का। मैं क्यों कहूंगी इलॉजिकल, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं तो मुझे पता है आपकी एनर्जीज रिप्रेजेंट करती है कि ये इजी नहीं है, कि भाई कोई आपको आके ऐसा बोले। आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई फिर कनेक्शन बनाया है क्यों, यही करना था एंड में, तो शुरू में ही क्लैरिटी रखनी थी, या अपनी फैमिली को ही चुनना था तो शुरू में ही क्लैरिटी रखनी थी। अगर शुरू में क्लैरिटी नहीं रखी, क्लोजनेस बढ़ाई, सीरियसनेस बढ़ाई, और एक तरफा तो नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप दो तरफ से चल रहा था, इतना होने के बाद सडनली कोई बंदा आपको ये कह रहा है या बंदी आपको कह रही है जस्ट बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गए, थोड़े से इश्यूज आ गए, उसमें एफर्ट डालने की जगह उनका ये माइंडसेट है खुश रहे तू सदा ये दुआ है। अरे माय फुट वो वाली एनर्जी हो जाती है कि भाई दफा हो जाए यार, तू इतना भी दान धर्मी मत बन, या इतनी भी मत बन कि कोई सर पैर की। क्योंकि मुझे इस वक्त सीरियसली लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हैं। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि कितने बड़े हैं भाई, ये भाई कितना बड़प्पन है इनके अंदर, देखो देखो कितना अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। जब रिलेशनशिप में थे, आपने अपना समय दिया, एनर्जी दी, तब इन्हें वो याद नहीं आया कि आपको लाइफ में ग्रो करने का हक है, आपके साथ ही वो सीरियस हो रहे हैं, इतना नजदीकी बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तब इन्हें रियलाइज हो रहा है जब इन्हें लग रहा है कि अरे मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ देना पड़ जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने अब बैकआउट कर लिया है, अब सामने वाला चाहता है कि मैं एक्टिव रहूं। तो उन्हें रियलाइज हो रहा है नहीं नहीं, इट्स बेटर कि इतनी मेहनत कौन करे, तू खुश रहे भाई, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तो ये बहुत ही बकवास सी बात हो गई आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हीरोपन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपनी फैमिली पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे हाय मेरी फैमिली, ओ मेरी फैमिली बहुत अच्छी अच्छी फैमिली है, मेरी फैमिली इतनी प्यारी है। आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पिछले कुछ टाइम से उन्होंने बहुत मूड स्विंग्स का सामना किया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप जिनके भी साथ थे, जिनके साथ भी ये कनेक्टेड थे फैमिली वालों के साथ, उनके साथ चीजें इतनी आसान नहीं थी, इनके लिए डिफिकल्ट है। पिछले कुछ टाइम से बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नोकझोंक हो रही है, जिसमें फैमिली वाले इन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि भाई निभाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सारे परिवार वाले मिलकर जो है उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, जो भी है परिवार है, दुख सुख में सब साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये है, हो सकता है इनके परिवार वाले आपके बारे में जानते हैं, तो इनके परिवार वाले इनको लिटरली समझा रहे हैं कि ये जो इंसान है, जो फलाना जो भी व्यक्ति है, उससे डिस्टेंस में ही रहो, क्योंकि इनके परिवार वाले, इनकी फैमिली वाले इन्हें समझाते नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज होते हैं। इन्हें अपनी तरफ से जब भी कुछ मेहनत करने की बात आती है या क्लैरिटी देने की बात आती है, तो आपके पार्टनर दुबक कर भाग जाते हैं, फेस नहीं करते उस चैलेंज को। मतलब प्रॉब्लम को फेस करने की जगह उन्हें भागना आसान लगता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, फाइव हीरोपेंथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज। किसे हो गया है जुकाम? मैं किसी को पता नहीं क्यों सडनली देखा कि नैपकिन लेकर नाक पोंछ रहा है। भाई कौन है? किसे हो गया जुकाम? ये क्यों है इतने अजीब अजीब रिफ्लेक्शंस आते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। यस, इनके परिवार वाले इन्हें बोल रहे हैं सब्र रखो, चीजें ठीक हो जाएंगी, एक टाइम के बाद तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। हो सकता है तुम आज उस डिसीजन में खुश नहीं हो सकता है तुम्हें लग रहा है कि आज तुमने जो डिसीजन लिया वो गलत है, तुम्हें हैप्पी फील नहीं हो रहा है, आज संघर्ष है,
लेकिन डोंट वरी, आने वाले समय में सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी खुशहाली आएगी, हैप्पीनेस आएगी। तो इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसमें इनके फैमिली वाले इनको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, देर सवेर सब चीजें ठीक हो जाएगी, देर सवेर एक दिन चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। बट आपके पार्टनर को मूड स्विंग बहुत होते हैं, पिछले कुछ टाइम से मूड स्विंग बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, इन्हें कभी प्यार भी था या नहीं? मेरे व्यूवर्स से कभी प्यार किया भी था या नहीं? बहुत प्यार किया है इस इंसान ने, आपसे बहुत प्यार किया है। इट इज जस्ट कि जरा सी प्रॉब्लम्स आई तो ये अपना प्यार भूल गए। प्यार बहुत किया है, प्यार अभी भी करते हैं, प्यार है इनके मन में आपके लिए, बहुत लव है। वो गाना है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। दीदी आप गाने मत गाया करो, बड़ा बेसुर हो आप। ठीक है यार, मानती हूँ मैं भी। एक बार मैंने खुद का गाना खुद ही सुन लिया था और मुझे लगा ओ गॉड, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो कितना वाह 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 सुरीला गाती हूँ, और भाई मैं कितना बुरा गाती हूँ। कभी आपने ट्राई किया है? अपनी वॉइस को किसी दिन रिकॉर्ड करो और खुद सुनो अपनी वॉइस, लिटरली बोलोगे हे भगवान, हम ऐसे गाते हैं क्या? और यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग क्यों खराब करते हो? मन को इतना बोझल कर रखा है, मन को बुझा कर रखा हुआ है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो गाना नहीं है, अगेन मेरे को गाना ही पता नहीं क्यों याद आ रहा है, आज लगता है कुछ ज्यादा ही गाने मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो गाना नहीं है, मेरी दुनिया में आके मत जा कहीं मत जा। तो आपका हाल वो है भाई, मेरी दुनिया में आके कहीं मत जा, तू भाई रह, तू कैसा है, टेढ़ा है, मेरा है, जैसा भी है, प्लीज वापस आ जा। आपके अंदर के थॉट ऐसे है, पर यूनिवर्स कह रहा है जो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो इंसान आपको इतना पेन दे रहा है, वहां क्यों अपनी इज्जत को तार तार करने में लगे हो? इज्जत को तार तार कैसे कर रहे हो? देखो यहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वस्त्रहरण, है ना, वस्त्रहरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कृष्ण देव भी कैसे तैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर यू आर लाइक नहीं, मुझे तो प्रोटेक्ट होना ही नहीं है, मेरे को तो उठना ही नहीं है, मुझे इस गम से बाहर निकलना ही नहीं है, मुझे इसी पेन में रहना है, इसी ग्रीफ में रहना है, मैं इस ग्रीफ में रहना चाहता हूँ। आपके साथ जो हो गया ना, बेसिकली उस चीज को आप संभाल नहीं पा रहे हो, आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई इंसान आपको इतना पेन में छोड़कर जा सकता है, कोई आपको इतना इजीली छोड़ सकता है। ये आपके अंदर ना एक जो डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि जैसे आपके अंदर ना आपकी आत्मा मर रही है कि अरे यार ये नहीं हो सकता। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि हर इंसान आप जैसा नहीं हो सकता, हर इंसान आप जितना प्यारा नहीं होगा। कोई इंसान आपको बहुत प्यार देगा, कोई नहीं देगा। हर इंसान की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग चलेंगे। शायद आप भी अपनी जगह होते, इसी जगह होते, तो शायद आप भी यही करते, नहीं दीदी मैंने फाइट किया। वो आपका देखो चॉइस है, हर इंसान का नेचर, प्रकृति, हर तरीके का कैरेक्टर होता है। आपको अपनी लाइफ का लेसन समझकर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। आप अभी तक पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हो, आप अपने पास्ट को ऐसे कस के पकड़ रहे हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे? अपनी जिंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज कब लाओगे? अगर इसी तरह चलते रहोगे तो आगे जिंदगी में नए अवसर आएंगे कहाँ से? और बिना ट्राई किए आप कैसे मान ले रहे हो कि आपको कोई मिलेगा नहीं या आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा नहीं? इट इज जस्ट कि यूनिवर्स आपको कह रहा है फ्यूचर के बारे में सोचो। अभी भी आपका ध्यान पास्ट की तरफ है, पास्ट की तरफ से निकालकर अपना ध्यान फ्यूचर की तरफ लाओ, क्योंकि आप इस तरह पास्ट में बैठे नहीं रह सकते। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे बजाय सिर्फ पेन के, मतलब तकलीफों के अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी मिलेगी। क्योंकि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान को क्या आपकी पड़ी है? वो इंसान ऐसा है कि अरे गिव अप कर लिया, तो ऐसे इंसान के पीछे कब तक भागना है और क्यों भागना है? ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने मौजूद है, और ब्रेसलेट वगैरह बनवाना है तो आप अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं, उनका व्हाट्सअप नंबर है, उनकी टीम का व्हाट्सअप नंबर है। अपने बर्थ नंबर या अपनी प्रॉब्लम के अनुसार आप उनसे बनवा सकते हैं अपना ब्रेसलेट, जिस तरह मैंने पहना हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।